गांव में सभी बच्चे हंसी खुशी से खेल रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक जंगल में तेज तूफान आता है जो कि सारे पेड़ों को उखाड़ देता है। जंगली जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। दूर से एक चुड़ैल अपने बच्चे के साथ जा रही थी, लेकिन तभी वहां तेज तूफान आता है। इतने में ही चुड़ैल का बच्चा उससे दूर हो जाता है। चुड़ैल उसे काफी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान की वजह से वह देख नहीं पाती। फिर कुछ देर बाद तूफान थम जाता है। चुड़ैल बहुत चिंता में डूब गई कि उसका बच्चा कहाँ गया होगा। दूसरी तरफ से एक सर्कस का आदमी, जिसकी बिल्कुल भी कमाई नहीं होती थी, वह गांव से जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक अजीब से जानवर पर पड़ती है। वह उसकी तरफ जाता है। अरे, ये कैसा जानवर है? फिर सर्कस का आदमी उसे उठाकर अपने घर में ले आता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। कुछ देर बाद चुड़ैल के बच्चे को होश आता है और कमरे को देखकर वह रोने लगता है। इतने में ही वह आदमी अंदर आता है। जानवर को देखकर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वैसे भी सर्कस में काफी नुकसान चल रहा है, क्यों ना इसी जानवर से फायदा उठाया जाए। चुड़ैल का बच्चा रोने लगता है, लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और उसे कमरे में बंद कर देता है। फिर वह आदमी गांव में एक सर्कस समारोह का ऐलान करवाता है। सुनो सुनो सुनो, गांव में एक सर्कस का खेल होगा जिसमें एक जानवर है जो इंसान की तरह सभी काम कर सकता है। आप सभी सर्कस में आमंत्रित हैं। फिर लोग काफी मात्रा में सर्कस देखने आते हैं। चुड़ैल का बच्चा रोते हुए डांस करता है। उसके बाद कहीं करतब दिखाता है। गांव वाले बहुत खुश हो गए। सर्कस वाले आदमी ने खूब पैसा इकट्ठा कर लिया। वाह, मेरी तो किस्मत खुल गई, नोटों की बारिश हो रही। फिर वह आदमी उस बच्चे को घर ले आता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ चुड़ैल अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते गांव में आ जाती है। मेरा बच्चा कहाँ गया होगा? फिर उसे गांव के लोग आपस में बात करते दिखते हैं, जो किसी जानवर के बारे में बात कर रहे थे, जो कि बहुत विचित्र था। फिर चुड़ैल समझ जाती है कि ये लोग मेरे बच्चे की ही बात कर रहे हैं। फिर चुड़ैल उस आदमी के घर जाती है। उसे अपने बच्चे की आवाज आती है। सर्कस वाला आदमी बच्चे को खाना देता है, लेकिन बच्चा रोने लगता है। अरे, क्या दिक्कत है तेरी? खाना खा ले वरना मर जाएगा। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। तू और तेरी माँ चुपचाप खाना खा। यह कहकर वहां से चले जाता है। यह सब चुड़ैल सुन लेती है। उस आदमी के जाने के बाद चुड़ैल काफी देर तक बच्चे को ढूंढती है, लेकिन उसे बच्चा नहीं मिलता, क्योंकि उस आदमी ने बच्चे को तहखाने में छुपाया था, जहां चुड़ैल का पहुंचना बहुत कठिन था। फिर चुड़ैल रोते हुए वहां से जाती है और उसी दिन शाम के समय चुड़ैल आती है और गांव के कुछ लोगों को उठाकर ले जाती है। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। यह सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और बोलते हैं, आपका बच्चा हमारे पास नहीं है, हमें छोड़ दो। फिर चुड़ैल बोलती है, एक सर्कस वाले आदमी ने मेरा बच्चा उठाया है, उसे बोल दो मुझे मेरा बच्चा लौटा दे। फिर गांव वाले बोलते हैं, हम आपका बच्चा लौटा देंगे, हमें छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल बोलती है, एक औरत और एक बच्चे को यहीं रुकना होगा, बाकी तुम जाकर मेरा बच्चा ला दो। फिर वह आदमी गांव में जाता है और सर्कस वाले के घर जाकर उसे सारी बात बता देता है। यह सुनकर सर्कस वाला आदमी बोलता है, बीवी तुम्हारी, बच्चा तुम्हारा, मुझे क्या मतलब, निकलो यहाँ से। और इस तरह उसे वहां से मारकर भगा देता है और अपने घर के चारों ओर पहरेदार लगा देता है। वह आदमी गांव में आकर बात बताता है। फिर गांव वाले कृष्णा नाम के एक लड़के के पास मदद मांगने जाते हैं, जो कि एक सुपर पावर वाला बच्चा था। फिर कृष्णा बोलता है, आप चिंता न करें, मैं आपकी समस्या दूर कर दूंगा। फिर कृष्णा सर्कस वाले आदमी के घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन वहां पहरेदार लगे होते हैं। फिर कृष्णा उन सबको बोलता है, मुझे चुड़ैल का बच्चा दे दो, वरना तुम सभी मारे जाओगे। ए बच्चे, तू हमें मारेगा। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे बच्चा लौटा दो,
वरना तुम मारे जाओगे। फिर कृष्णा और पहरेदार आपस में लड़ते हैं। फिर वह सभी पहरेदारों को एक एक करके मार देता है और सर्कस वाला आदमी डर जाता है। अगर मैंने इसे बच्चा नहीं दिया तो ये मुझे मार देगा। इसे बच्चा दे ही देता हूँ। फिर कृष्णा बच्चे को लेकर चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल कृष्णा का शुक्रिया अदा करती है।